हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द ब्राइट फ्यूचर टू स्टूडेंट्स में। और मैं हूँ कुलदीप। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्वर और उसकी मात्राएं, और साथ में जानेंगे अ और आ में अंतर। जो स्वर अ और स्वर आ होता है उसमें हम लोग अंतर जानेंगे, और उसकी मात्रा में भी अंतर जानेंगे कि इसकी मात्रा में क्या अंतर होता है। इस वीडियो से पहले हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था स्वर और उसकी मात्राएं। अब उनको हम बारी बारी से पढ़ेंगे और उनमें हम लोग अंतर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक बात कहना चाहता हूँ, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, ये लिखा हुआ है अ, ये लिखा हुआ है आ। और पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि अ की मात्रा कुछ नहीं होती है और आ की मात्रा एक खड़ी रेखा होती है। और मैंने बताया था इसका मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं, और इसका मतलब एक खड़ी रेखा होती है। जैसे में और एक बात मैंने इसको बताया था कि इसे अ से अनार नहीं पढ़ते हैं, बल्कि इसको अ पढ़ते हैं। इसको आ से आम नहीं पढ़ते हैं, बल्कि इसको आ पढ़ते हैं। जरा देखिए तो, इसे बच्चे पढ़ते हैं अ से अनार। क्या सोचिए केवल अ से अनार ही होता है? नहीं, मैंने यहाँ पे एक और शब्द लिखा, अ से अजगर। देखिए, अ से तो अनार भी होता है, अ से अजगर भी होता है। तो क्या अ से अनार पढ़ना उचित है? नहीं, इसको सिर्फ और सिर्फ हम लोग अ पढ़ेंगे, न कि अ से अनार पढ़ेंगे। अब इसको देखिए, इसको क्या पढ़ते हैं बच्चे? आ से आम। आ से तो आम हो गया, मगर देखिए यहाँ पे आ से आदमी भी तो होता है। तो क्या इसको आ से आम पढ़ना उचित है? नहीं उचित है। क्यों? क्योंकि आ से तो बहुत सारे शब्द बनते हैं। तो इसको हम लोग शुद्ध रूप से क्या पढ़ेंगे? इसको हम लोग पढ़ेंगे आ पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ आ पढ़ेंगे, न कि आ से आम पढ़ेंगे। ठीक, आइए आगे देखते हैं। अब देखिए, हम लोग अब अंतर देखेंगे अ में और आ में, कि इन दोनों में अंतर क्या होता है और इसकी पहचान क्या है। इसकी मात्रा में क्या अंतर है और इसकी मात्रा में क्या पहचान है। आइए, मैंने एक शब्द लिखा है यहाँ पे, क म। मैंने क्या लिखा है? क म। तो जरा देखिए, इन दोनों मात्राओं में से इसमें से और इसमें से कोई मात्रा यहाँ पे आई है? तो यहाँ पे मात्रा नहीं आई है, मगर यहाँ पे अ की मात्रा कुछ नहीं होती है, इसीलिए यहाँ पे अ की मात्रा आई है। अब कुछ लोग यह सोचते होंगे कि यहाँ पे अगर अ की मात्रा आई हुई है
तो दिख क्यों नहीं रही है? वो इसलिए नहीं दिख रही है क्योंकि अ की मात्रा कुछ भी नहीं होता है। अगर अ की मात्रा कुछ होता तो यहाँ पे वो जरूर दिखता। जैसे यहाँ पे आ की मात्रा एक खड़ी रेखा है और एक खड़ी रेखा दिख रही है, लेकिन यहाँ पे कोई मात्रा नहीं दिख रही है। अब इसकी पहचान क्या है? तो सुनिए, इसको हमें इस तरह से पढ़ना है कि अ आना चाहिए। अब देखिए मैं अ ला रहा हूँ, इसको जरा पढ़िए। इसे क से कबूतर नहीं, सिर्फ इसको क पढ़िए। तो देखिए क क पढ़ने पर अ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अ आ रहा है। क, इसको पढ़िए म पढ़ने पर अ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आ रहा है। क्या आ रहा है? अ। और देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखा? स र। जरा गौर से पढ़िए। स आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आ रहा है। र आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आ रहा है। मिला के स र। कहने का मतलब ये है कि अगर व्यंजन जो 36 व्यंजन होते हैं, जो मैंने पहले वीडियो में पढ़ाया था, अगर उस पर कोई भी मात्रा नहीं लगी है तो उस पर हमेशा और हमेशा अ की मात्रा लिखी जाती है और अ की मात्रा कुछ भी नहीं होती है। इसीलिए यहाँ पे देखिए कोई मात्रा नहीं दिख रही है, और इसको जब हम पढ़ेंगे तो अ आता है। जरा देखिए, एक और मैं शब्द लिख रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा है न ग र। अब जरा इसको ध्यान से पढ़िए। पढ़िए न। मैंने न से नल नहीं पढ़ा है, मैंने सिर्फ और सिर्फ पढ़ा है न। तो पढ़िए न। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आ रहा है। ग आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आ रहा है। र आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आ रहा है। मिला के न ग र, मिला के नगर। अब देखिए एक और देखिए, मैंने यहाँ लिखा है फल। क्या इस फ पर और ल पर कोई मात्रा दिख रही है जो मैंने पढ़ाया था? तो जब कोई मात्रा नहीं दिख रही है, इसका मतलब यह होता है कि उस पर किसकी मात्रा लगी है? अ की मात्रा लगी है, और अ की मात्रा कुछ भी नहीं होता है। इसको जरा हम पढ़ेंगे कैसे, देखिए। ह आया कि नहीं आया? तो आया है। ल आया है। मिला के ल। तो ये तो हुआ अ की मात्रा। अब हम लोग देखते हैं आ की मात्रा। देखिए, अब आ की मात्रा क्या होती है? आ की मात्रा होती है एक खड़ी रेखा। जिस भी व्यंजन के साथ ये खड़ी रेखा अगर आ जाती है तो वो किसकी मात्रा होती है? आ की मात्रा। और मैंने क्या पढ़ाया है? आ की मात्रा एक खड़ी रेखा। जैसे देखिए, यहाँ लिखा हुआ है का ना। देखिए, क के साथ एक खड़ी रेखा, और एक खड़ी रेखा किसकी मात्रा होती है? आ की मात्रा होती है। न के साथ एक खड़ी रेखा और एक खड़ी रेखा किसकी मात्रा होती है? आ की मात्रा होती है। तो इसको इस तरह से पढ़ना है कि आ आना चाहिए। देखिए मैं पढ़ रहा हूँ, का
आ आया कि नहीं आया? और आ क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पर आ की मात्रा लगी हुई है, और आ की मात्रा क्या होती है? एक खड़ी रेखा। देखिए इसको पढ़िए, का ना, मिला के का ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आ की मात्रा है और यहाँ पर भी आ की मात्रा है, तो मिला के क्या हो गया? का ना। अब देखिए कोई ये कहेगा कि जरा सर मुझे ये बताइए कि हम कैसे माने कि इस पर आ की मात्रा है। मैं कह रहा हूँ कि इस पर उ की मात्रा है, ई की मात्रा है, ए की मात्रा है, औ की मात्रा है। तो याद कीजिए मेरा पिछले वाला वीडियो जिस पर मैंने स्वर और उसकी मात्रा पढ़ा था, तो मैंने बताया था कि आ की मात्रा एक खड़ी रेखा होती है, और अभी अभी मैंने बताया है कि जिस भी व्यंजन के साथ ये खड़ी रेखा जुड़ जाती है उसको हम लोग आ की मात्रा मानते हैं, आ की मात्रा पढ़ते हैं, और उसको इस तरह से पढ़ना है कि आ आना चाहिए। यही मात्रा बताती है कि देखो मैं आ की मात्रा एक खड़ी रेखा हूँ। आगे देखिए एक और, देखिए ये क्या लिखा है? माँ न। अब इस माँ इसको पढ़िए, इसको। तो इसको पढ़ने पर कौन सा स्वर उत्पन्न हो रहा है, कौन सा स्वर आ रहा है? तो देखिए माँ, आ आया कि नहीं आया? तो आ आया है। और आ क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पे आ की मात्रा एक खड़ी रेखा लगी हुई है, इसीलिए क्या आ गया है? आ। माँ न, क्या लिखा है? माँ न। और देखिए क्या लिखा है? चाल। इसको इस तरह से पढ़ना है कि आ आना चाहिए। और आ ही क्यों आए भाई? आ ही क्यों आए? क्योंकि यहाँ पे आ की मात्रा एक खड़ी रेखा लगी हुई है, इसीलिए इसको इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे कि आ आना चाहिए। तो मैं पढ़ रहा हूँ, चा। आ आया कि नहीं आया? तो आया है। चाल। क्या मैंने पढ़ा? चाल। और देखिए ये क्या लिखा है? ये लिखा है सा न। क्या लिखा है? सा न। अब इसको हम लोग सा क्यों पढ़ेंगे? इसको तो मैंने स पढ़ना सिखाया है, यहाँ से यहाँ तक मैंने स पढ़ना सिखाया है। अब ये सा कहाँ से आ गया? इसमें आ कहाँ से आ गया? क्योंकि यहाँ पे ये खड़ी रेखा है, और ये खड़ी रेखा किसकी मात्रा होती है? आ की मात्रा होती है। इसीलिए इसको इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे कि आ आना चाहिए। और देखिए आ रहा है, सा न। क्या मैंने पढ़ा? सा न। और देखिए मैंने क्या लिखा? जा, ज पर आ की मात्रा जा, त पर आ की मात्रा ता, जा ता। तो ज पर एक खड़ी रेखा, एक खड़ी रेखा आ की मात्रा, और आ की मात्रा एक खड़ी रेखा होती है। तो त पर एक खड़ी रेखा, एक खड़ी रेखा आ की मात्रा। अब इसको इस तरह से पढ़ना है कि आ आना चाहिए। तो देखिए जा ता, ठीक, जा ता। अब देखिए
मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, आ जा द। अब यहाँ पे पॉइंट की बात यहाँ है, यहाँ इसको देखिए, इसको एक छोटा बच्चा क्या सिखा हुआ है, आ से आम, और वो रटते चला आ रहा है। तो जरा अपने बुद्धि से सोच कर बताइए कि अगर यह शब्द एक छोटे बच्चे के सामने आ जाए, क्या उसे आजाद पढ़ पाएगा? तो नहीं पढ़ पाएगा। बच्चा पहले इस पर फोकस करेगा, ये तो आ लिखा है मतलब जरूर और जरूर ये आम ही लिखा होगा। क्यों? क्योंकि बच्चे को तो समझ में है नहीं, बच्चा सिर्फ रटा हुआ है और कुछ किया नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, यही स्वर यहाँ पे आ गया है, तो इसको हम लोग आ से आम न पढ़ करके हम सिर्फ इसको पढ़ेंगे आ। तो जहाँ जहाँ बच्चा आ देखेगा उसे आम न पढ़ करके सिर्फ और सिर्फ आ पढ़ेगा, और जब आ पढ़ेगा तो इसको पढ़ लेगा कि ये लिखा है आजाद। अब देखिए, ज पर एक खड़ी रेखा और एक खड़ी रेखा किसकी मात्रा होती है? तो आ की मात्रा होती है। और इसको इस तरह से पढ़ना है कि आ आना चाहिए। अब देखिए, आ जा द, ये जो शुरू वाला है ये स्वयं ही स्वर आ गया है, तो इसको तो हम लोगों ने आ सीखा है, तो मिला क्या पढ़ेंगे, आ जा द। और देखिए, हमने यहाँ लिखा एक आ फ त, क्या लिखा, आ फ त। अब जरा देखिए, क्या त पर कोई मात्रा है? नहीं है। जब त पर कोई मात्रा नहीं है तो हम उस पर किसकी मात्रा मानते हैं? अ की मात्रा मानते हैं। और अ की मात्रा क्या होती है? कुछ नहीं होती है। जरा फ को देखिए, फ पर किसकी मात्रा है? कोई मात्रा नहीं है, तो वह किसकी मात्रा मानी जाती है? अ की मात्रा मानती है। मगर यहाँ देखिए, ये आ गया आ, क्या आ गया? आ। ठीक, तो हम लोग इसको क्या पढ़ेंगे, आ फ त। अब तो कोई ये कहेगा कि सर अ पर आ की मात्रा आ गई है। अरे नहीं बेवकूफ, ये आ ही यहाँ आ गया है, न कि अ पर आ की मात्रा आई है। समझने वाले कुछ भी समझ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये आ ही यहाँ पे आया हुआ है। तो इस तरह से ये हुआ हमारा आ। और देखिए, ये देखिए, ये लिखा है कागज, तो क पर किसकी मात्रा है? आ की मात्रा। अगर मैं पूछूं कि क पर किसकी मात्रा है, तो आ की मात्रा। भाई मैं कैसे मान लूं कि आ की ही मात्रा है? सोचिए, मैं कैसे मान लूं कि ये जो लिखा है आ की ही मात्रा है? तो जवाब में यही कहना कि सर आ की मात्रा एक खड़ी रेखा होती है, और देखिए यहाँ पे एक खड़ी रेखा है, और इसको हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे कि आ आना चाहिए। अब मैं कहूँगा आ ही क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे आ की मात्रा है, इसलिए आ आना चाहिए। क्या ग पर आ की मात्रा है? नहीं, तो किसकी मात्रा है? अ की मात्रा। कैसे? इसलिए क्योंकि जब इसको हम लोग पढ़ेंगे ग, तो अ आ रहा है, और जब भी किसी भी व्यंजन पर कोई मात्रा नहीं होती है तो उस पर हम लोग किसकी मात्रा मानते हैं? अ की। और अ की मात्रा मैंने बताया था कि अ की मात्रा कुछ नहीं होती है। जो मैंने ये क्रॉस लगाया है इसका मतलब होता है कुछ भी नहीं। ज, क्या ज पर आ की मात्रा है? नहीं, तो ज पर अ की मात्रा है, क्योंकि इस पर कोई मात्रा नहीं दिख रही है। आगे देखिए,
एक बार हम फिर से अ वाले को देखते हैं, जरा देखिए हमने यहाँ क्या लिखा, गौर कीजिएगा अमर पर, ये लिखा है अ म र। ठीक बात है, ठीक बात है। अब बच्चा जो होता है इसको पढ़ लेता है अ से अनार, जरा गौर कीजिए, अ से अनार। तो अगर बच्चा इसको देखेगा इस अ को, तो उसके दिमाग में एक ही बात गूंजेगी कि ये तो पक्का ही पक्का अनार लिखा होगा। बच्चे को क्या है, बच्चा तो रट लिया है कि ऐसा है कि अ से तो अनार होता है। तो सोचिए कितना गलत पढ़ रहा है बच्चा। अब देखिए, तो ये अ से अमर भी हो गया। अगर बच्चा इसे अ पढ़ा हुआ है तो कन्फर्म है कि वो इसे अमर पढ़ लेगा। आगे देखिए, ये मैंने क्या लिखा, ये मैंने लिखा है अचार। देखिए यहाँ पे एक स्वर आ गया अ, और च पर किसकी मात्रा है, आ की मात्रा। और आ की मात्रा क्या होती है, ये खड़ी रेखा। अब इसको हमें ऐसे इस तरह से पढ़ना है कि आ आना चाहिए। और यहाँ देखिए र है, र पर किसकी मात्रा है, अ की मात्रा है। और अ की मात्रा क्या होती है, कुछ भी नहीं। तो इसको हम लोग मिला क्या पढ़ेंगे, अ चा र। पढ़िए चा आ रहा है कि नहीं रहा है, तो आ रहा है, मिला के अ चा र। तो इस तरह से हमने क्या देखा, स्वर और उसकी मात्राएं। अ और आ में हमने अंतर देखा। क्या अंतर देखा, अ और आ। अ की मात्रा क्या होती है, आ की मात्रा क्या होती है। जब किसी भी व्यंजन पर आ की मात्रा एक खड़ी रेखा रख कर आएगी तो हम लोग उसको कैसे पढ़ेंगे, कैसे पहचान करेंगे कि इस पर आ की ही मात्रा है। तो उस पर कैसा आएगा, ये खड़ी रेखा। ठीक, क्लियर। आगे देखिए, अब बात आती है अ की। तो जो व्यंजन हम लोग पढ़े हैं, अगर वही व्यंजन वैसे ही का वैसे ही लिखा हुआ आता है, मतलब उस पर कोई भी स्वर नहीं लगा है, कोई भी स्वर की मात्रा नहीं लगी है सिवाय अ के, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अ की मात्रा। और अ की मात्रा क्या होती है, कुछ भी नहीं। और उस व्यंजन को, उस शब्द को इस तरह से पढ़ना है कि अ आना चाहिए। किसको, जिस पर कोई भी मात्रा नहीं लगी है उसको। जैसा कि मैंने ये उदाहरण दे करके बताया है। तो जब भी किसी व्यंजन पर एक खड़ी रेखा आ गई तो आ की मात्रा, और उसको ऐसे पढ़िए कि आ आना चाहिए। और जब भी किसी भी व्यंजन के ऊपर कोई मात्रा न लगा हो तो समझ जाइए कि उस पर किसकी मात्रा है, अ की मात्रा। और उसको इस तरह से पढ़िए कि अ आना चाहिए। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, और इस तरह से हमारा अ और आ में अंतर समाप्त होता है। हम अगली वीडियो में छोटी ई और बड़ी ई में अंतर जानेंगे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।